हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आई एम योर इंग्लिश मेंटर रोहित। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की ग्रामर में हमारा आज नया चैप्टर स्टार्ट होगा जो कि है एडजेक्टिव। क्या होते हैं एडजेक्टिव, इसको समझेंगे डिटेल में और उसके कितने टाइप हैं। उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। जैसे हमने बात की थी पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। जब हमने आर्टिकल पढ़ा था तो वहां पर हमने देखा था जहां पर क्या है सुपरलेटिव डिग्री होती है तो उसके साथ आर्टिकल द का यूज होता है। इस सभी को यहाँ पढ़ेंगे और नाउन और प्रोनाउन हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, उसी में है आगे अब एडजेक्टिव जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का थर्ड चैप्टर है। क्या होते हैं एडजेक्टिव, प्रीवियस क्लासेस में भी आपने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखा होगा। इसका डिटेल में देखेंगे कितने टाइप होते हैं, उन टाइप्स को भी विद एग्जाम्पल डिटेल में हम पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए देखते हैं व्हाट आर एडजेक्टिव्स। क्या होते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, एन एडजेक्टिव इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। किसको डिस्क्राइब करते हैं, ये डिस्क्राइब करते हैं नाउन और प्रोनाउन को। ठीक है, इट क्वालिफाइज और डिस्क्राइब अ नाउन। इट एड्स द मीनिंग ऑफ अ नाउन। ये क्या है, मीनिंग ऐड करते हैं नाउन में। कैसे मीनिंग ऐड करते हैं अभी आगे देखेंगे एग्जांपल में। इट इज अ नाउन हेल्पर। इनको क्या है, नाउन हेल्पर भी बोला जाता है। आपने डिटरमाइनर सुना होगा। ठीक है, एडजेक्टिव और डिटरमाइनर क्या होते हैं, नाउन को फॉलो करते हैं या फिर हम बोलें कि नाउन से पहले लगते हैं। ठीक है, तो क्या बताते हैं, आपने जैसे हिंदी में पढ़ा होगा। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन की क्या बोल सकते हैं, विशेषता बताते हैं। कैसा है नाउन, ठीक है, क्या उसके बारे में हमें बताते हैं। क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। एग्जाम्पल की बात अगर हम करें, आगे समझेंगे। रामा इज अ बिग बॉय। रामा क्या है, एक बड़ा लड़का है। बिग मतलब यहाँ पर है जो साइज। ठीक है, क्या होगा, एक बड़ा लड़का है, बिग बॉय। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो बिग है ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। कैसे हम इसको समझ सकते हैं, आपको फॉर्मेशन पता है। ठीक है, टेंस में देखा है, सब्जेक्ट, देन आता है हमारा वर्ब और देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को पता है। यहाँ अगर हम बात करें रामा, तो रामा क्या है, सब्जेक्ट है या फिर नाउन है। उसके बाद इज हेल्पिंग वर्ब है। हमने पढ़ा है आर्टिकल है। बिग क्या हो गया, यहाँ पर बिग हो गया एडजेक्टिव। किसको फॉलो कर रहा है, बॉय। बॉय यहाँ पर क्या है, नाउन। तो बॉय के बारे में बता रहा है, लड़का कैसा है। ठीक है, आगे हम देखें, लेजी स्टूडेंट्स फेल। कैसे स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं, जो लेजी होते हैं। स्टूडेंट्स को डिस्क्राइब कर रहा है, स्टूडेंट कैसे हैं, लेजी हैं। ठीक है, आगे गोविंदा इज पुअर बट ऑनेस्ट। तो क्या बता रहा है, गोविंदा नाउन है। ठीक है, नाउन के बारे में बता रहा है। गोविंदा क्या है, गोविंदा पुअर है बट ऑनेस्ट है। यानी हम बात करें अगर, तो जो नाउन है, नाउन को क्या करेगा, नाउन को डिस्क्राइब करेगा, उनके बारे में बताएगा। ठीक है, उनकी विशेषता बताएगा, ये हम बोल सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे हम बात करें, इंग्लैंड इज अ रिच कंट्री। कंट्री तो है इंग्लैंड, ठीक है, लेकिन कैसी कंट्री है, रिच कंट्री है। तो यहाँ पर कंट्री क्या है, नाउन है और नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है कौन, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है रिच। लेड इज अ हैवी मेटल। अब अगर हम हैवी यहाँ से हटा दें, ठीक है, एक बार के लिए आप एक काम करिए, हैवी को हमने हटा दिया। ठीक है, हमने बोला लेड इज अ मेटल, ये भी तो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। ठीक है, और मीनिंगफुल है। लेड क्या है, एक मेटल है। अब मेटल यहाँ पर क्या है, मेटल के बारे में बता रहा है, मेटल कैसा है, मेटल लाइट है, हैवी है। ठीक है, तो लेड इज अ हैवी मेटल। तो यहाँ पर मेटल को डिस्क्राइब कौन कर रहा है, मेटल को डिस्क्राइब कर रहा है हैवी। तो क्या हो गया, लेड इज अ हैवी मेटल। तो जहां पर आप देखेंगे नाउन या प्रोनाउंस को
जो क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। और अगर हम सिंपल सी लैंग्वेज में बोलें तो उनकी विशेषता बताते हैं, उनके बारे में बताते हैं कैसा है नाउन, तो उन्हें प्रोनाउन बोला जाता है। ठीक है, ऐसे वर्ड्स को क्या बोला जाता है, सॉरी, एडजेक्टिव बोला जाता है। आगे एग्जाम्पल देखते हैं। द रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। रोज क्या है, एक ब्यूटीफुल फ्लावर है। तो अगर हम बात करें, अगर हम इसमें से एडजेक्टिव को हटा दें, ठीक है, बिना एडजेक्टिव के भी अगर सेंटेंस देखें, द रोज इज अ फ्लावर, ये भी क्या है, कंप्लीट सेंटेंस है। कैसा फ्लावर है ये बताएगा कौन, ब्यूटीफुल फ्लावर। तो क्या है, फ्लावर के बारे में बता रहा है, कैसा है, ब्यूटीफुल है। तो ये क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। जितने भी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं ये सभी के हैं, नाउन को डिस्क्राइब करेंगे, प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेंगे, इन वर्ड्स को एडजेक्टिव कहा जाता है। ठीक है, चलिए नोट कर लेंगे इसको। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। ठीक है, सिंपल सा हमने क्या देखना है, नाउन के बारे में बता रहा होगा, और इसको आप ऐसे भी पहचान सकते हैं। हमने जब आर्टिकल पढ़ा था, ठीक है, आर्टिकल में हमने पोजीशन ऑफ आर्टिकल पढ़ा था। पोजीशन ऑफ आर्टिकल क्या था, पोजीशन ऑफ आर्टिकल किसके साथ, जब हम बात करें एडजेक्टिव के साथ, तो एडजेक्टिव के साथ क्या फॉर्मेशन रहता है, सबसे पहले आता है आर्टिकल, ठीक है, देन आता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद आता है नाउन। ये क्या थी, पोजीशन थी। ये हमने जब आर्टिकल पढ़ा था तब भी देखा था। तो आप जो फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर देखेंगे, अ आर्टिकल है, बिग एडजेक्टिव है, और बॉय नाउन है। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये पोजीशन भी हमें ध्यान रखनी है, हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में। ठीक है, पोजीशन ऑफ आर्टिकल पढ़ा था, तो ये आर्टिकल इसलिए आपको याद दिलाया है पोजीशन ऑफ आर्टिकल, क्योंकि आपने देखा होगा आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव आता है। एडजेक्टिव को कौन फॉलो करता है, नाउन फॉलो करता है। या फिर हम ये बोलें कि कभी भी जो एडजेक्टिव है वो नाउन से पहले आएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लेंगे इसको। चलिए नोट कर लिया होगा आप सभी ने यहाँ तक। आगे कुछ और एग्जाम्पल हैं, जल्दी से उनको देखते हैं। ठीक है, देन हम आगे बढ़ेंगे। आगे है, अहमद इज अ पुअर मैन। ठीक है, मैन को डिस्क्राइब कौन कर रहा है यहाँ पर, पुअर। नेक्स्ट, मैरी हैज अ लिटिल लैम्ब। ठीक है, नेक्स्ट, बॉम्बे हैज अ फाइन हार्बर। हार्बर होता है जो पोर्ट हम बोलते हैं। ठीक है, पोर्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो ये वर्ड्स हैं, ठीक है, पुअर, लिटिल, फाइन, जितने भी आपको हाईलाइटेड वर्ड्स दिख रहे हैं, ये क्या है, इनको कौन फॉलो कर रहा है, इनको फॉलो कर रहा है नाउन। ठीक है, नाउन फॉलो कर रहा है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि ये सभी नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, नाउन के बारे में बता रहे हैं। नोट कर लेंगे इनको भी, देन हम आगे चलते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे टाइप ऑफ एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव कितने टाइप के होते हैं, सभी को हम डिटेल में देखेंगे। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, हम यहाँ पर 7 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव की बात करेंगे। एडजेक्टिव के 7 जो टाइप हैं उनको पढ़ेंगे। उनमें सबसे पहले आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो आप अगर ये देखें, ठीक है, क्वालिटी, यहाँ से आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। क्या बात होगी यहाँ पर, क्वालिटी की बात होगी। नेक्स्ट, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, सेकंड में किसकी बात करेंगे, क्वांटिटी की बात होगी। ठीक है, थर्ड क्या है, थर्ड है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव।
हमने लास्ट क्लास में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़े थे, ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यहाँ पर देखेंगे, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस भी हमने पढ़े थे, ठीक है। आगे बात करेंगे पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव भी आपने प्रीवियस क्लास में देखा था, ठीक है, प्रोनाउन के साथ हमने पढ़ा था, यहाँ पर उसको और डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ा था, तो आपको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी देखने को मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ा था, तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी यहाँ पर पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट पजेसिव एडजेक्टिव, हमने वहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन पढ़ा है, तो पजेसिव एडजेक्टिव भी यहाँ पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, तो हमने इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी पढ़े थे, क्या होते हैं, किस में हेल्प करते हैं, सेंटेंस को, ठीक है, क्वेश्चन फ्रेम करने में, किसी भी क्वेश्चन को फ्रेम करने में क्या हेल्प करते हैं, जो वर्ड्स आते हैं वहाँ पर क्या थे, प्रोनाउन थे इंटरोगेटिव। यहाँ हम बात करेंगे एडजेक्टिव। पहले आप टाइप नोट कर लेंगे, देन वन बाय वन हम सभी टाइप्स को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए चलिए नोट डाउन कर लिया होगा आप सभी ने। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहला जो टाइप है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। आपको जो टाइटल है, नाम है, ठीक है, हेडिंग है, उसी से ही आपको समझ आ रहा होगा यहाँ पर किसकी बात होगी, क्वालिटी की। किसकी क्वालिटी, एडजेक्टिव की, ठीक है। इट शोज द काइंड और क्वालिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और पर्सन। ऑब्जेक्ट और पर्सन, या फिर हम इसको बोलें कि हम क्या बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट और पर्सन को, ये क्या है, नाउन ही तो होंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट और पर्सन क्या होंगे, नाउन होंगे। तो क्या बताएगा, ये बताएगा काइंड और क्वालिटी ऑफ अ नाउन, या बात करें उसको एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट हो सकता है, या फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, किसी थिंग से है, ठीक है। तो थिंग और पर्सन, थिंग और पर्सन, तो यही तो नाउन होते हैं, ठीक है। थिंग और पर्सन क्या होते हैं, नाउन होते हैं। तो हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, हम डायरेक्टली ये भी तो बोल सकते हैं यहाँ पर कि क्या शो करते हैं, इट शोज द काइंड और क्वालिटी ऑफ नाउन। और अगर हम क्वालिटी ऑफ नाउन की बात नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर डिटेल में अगर हमें देखना है तो क्या हो जाएगा, एन ऑब्जेक्ट और पर्सन। तो ऑब्जेक्ट और पर्सन यहाँ पर मतलब किसी वस्तु की बात हो रही है, किसी थिंग की बात हो रही है, या फिर किसी पर्सन की, ठीक है, उसकी क्वालिटी बताएंगे। अब ये कैसे पता चलेगा कि हमें ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आंसर द क्वेश्चन ऑफ व्हाट काइंड, ठीक है। जो हमें सेंटेंस गिवन होगा, उसको अगर हमें उसमें हमें क्या आंसर मिलेगा, ऑफ व्हाट काइंड, कैसा टाइप है उसका, ठीक है, ये हमें देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल, थिक फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट कैसा है, थिक है। हम बोले कि विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट, या विच काइंड, काइंड मतलब यहाँ पर टाइप से है, ठीक है, काइंड का मतलब यहाँ पर टाइप है। एक काइंड, दूसरा भी हम पढ़ते हैं काइंडनेस, ठीक, वो अलग है, यहाँ पर टाइप, इसका मीनिंग है टाइप। विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट, थिक फॉरेस्ट। विच टाइप ऑफ बिल्डिंग, ओल्ड बिल्डिंग, ठीक है। विच टाइप ऑफ मैन, वाइज मैन। विच टाइप ऑफ क्लोथ्स, न्यू क्लोथ्स। विच टाइप ऑफ बॉय, यंग बॉय। ये सभी हमें क्या बता रहे हैं, इनसे हमें पता चलता है क्वेश्चन क्या बनेगा, ऑफ व्हाट काइंड, ठीक है, कैसा टाइप है इनका। एग्जाम्पल अगर हम बात करें, आई नो द फनी लिटिल मैन। आई नो द, नो अ
funny little man. Which type of man? Funny little man. Next, Foch was a great soldier. Which kind or which type of soldier? He is a great soldier. Next, Bombay is a big city. तो बिग में हम क्या क्वेश्चन कर सकते हैं? ऑफ व्हाट काइंड या ऑफ विच टाइप. ठीक है. बॉम्बे क्या है? एक बहुत बड़ा शहर है. आई लाइक द लिटिल पैडलर हु हैज क्रूक्ड नोज. की नोज कैसी है? क्रूक्ड है. ठीक है. तो यहाँ पर जितने भी आपको हाईलाइटेड वर्ड्स ये दिख रहे हैं, ये सभी के हैं? ये सभी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बता रहे हैं. या हम बोले आगे अगर आप देखेंगे इसमें, ठीक है, यहाँ से आपको पता चलेगा मैन ये क्या है? नाउन है, पर्सन की बात हो रही है. ठीक है. आगे सोल्जर, सोल्जर भी क्या है? नाउन है. नेक्स्ट सिटी, सिटी भी क्या है? नाउन है. नोज बॉडी पार्ट की बात हो रही है. ठीक है, ये भी क्या है? नाउन है. तो इनको कौन फॉलो कर, किसको फॉलो कर रहे हैं? एडजेक्टिव को फॉलो कर रहे हैं. यानी एडजेक्टिव आ रहा है और उसके बाद नाउन आ रहा है. आप देखेंगे यहाँ भी. ठीक है, सभी में आप देखेंगे फॉर्मेशन क्या रहेगा? एडजेक्टिव, और उसको फॉलो करेगा नाउन. ठीक है, चलिए नोट करेंगे इसको. चलिए नोट डाउन कर लिया होगा आपने. आगे चलते हैं. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की अब हम बात करेंगे. क्वालिटी हमने पढ़ लिया है. चलिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो हमने पढ़े क्या बताता है? विच काइंड ऑफ या व्हाट काइंड, विच टाइप, इसका हमें आंसर मिलेगा. अब हम बात करेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की. तो क्वांटिटी क्या होती है? क्वांटिटी मतलब कितना उसका क्वांटिटी है, बोलते हैं ना हम हाउ मच. ठीक, हमें क्या बताएगा? हाउ मैनी और हाउ मच. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी रेफर्स टू द क्वांटिटी. किसको रेफर करेगा? क्वांटिटी को रेफर कर रहा है. येट इट इज एन इनडेफिनिट न्यूमरल. ये क्या है? इनडेफिनिट न्यूमरल है. हमें एग्जैक्टली नहीं पता चलेगा. ठीक है, एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा. इट आंसर द क्वेश्चन हाउ मैनी और हाउ मच. ठीक है, हाउ मैनी और हाउ मच. एग्जाम्पल सम बुक्स, many people, all fools. ठीक है, all fools day. Next, a few words, a little amount, more problems. तो इसमें आप देखेंगे कुछ जो हमारे वर्ड्स हैं ये क्या है? इनसे हमें डेफिनेटली नहीं पता चलता, तो इसीलिए इसको बोला गया है इनडेफिनेट न्यूमरल्स. ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें, 4 boys ran down the street. नेक्स्ट, देयर आर 20 गर्ल्स इन द क्लास. तो इनको तो हम क्या कर सकते हैं? इनको काउंट किया जा सकता है. तो ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी है, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जो हमें एग्जैक्ट नंबर बताता है. बट अगर हम इसकी बात करें, शेक्सपियर रोट मैनी प्लेस. अब मैनी प्लेस से आप डेफिनेटली नहीं बता पाएंगे कि उनने कितने प्लेस लिखे हैं, इसीलिए इनडेफिनेट न्यूमरल की बात हुई है. नेक्स्ट, आई वॉन्ट सम मनी. सम में आप एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे कि कितना मनी रिक्वायर्ड है. ठीक है, एग्जैक्ट नंबर नहीं बता पाएंगे. नेक्स्ट, ही हैज मच मनी. अब मच है, कितना है ये नहीं पता है. देयर इज अ लिटिल होप इन विक्ट्री. लिटिल होप, तो ये लिटिल क्या है? अनकाउंटेबल भी है, अगर आपने देखा होगा. ठीक है, काउंट नहीं कर सकते हैं. तो यहाँ पर आप देखेंगे जो फर्स्ट 2 है हमारे, ये क्या है? ये इनको हम काउंट कर सकते हैं, इनसे हमें एग्जैक्ट नंबर पता चल सकता है. तो ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स यहाँ पर है. और बाकी जो 4 है यहाँ पर, इनमें आप एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे. तो ये क्या है? इनको इनडेफिनेट न्यूमरल्स भी कहा जाता है. आपको इनसे हाउ मैनी और हाउ मच का क्या मिलेगा? क्वेश्चन मिल जाएगा, आंसर मिलेगा. आई वॉन्ट सम मनी. ठीक है, हाउ मच मनी डू यू वांट. ठीक, तो क्या होगा? आई वांट सम मनी.
he has some money, how much money he has, there is little hope। तो ये सभी क्या है, ये सभी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जहां भी क्वांटिटी की बात हो रही होगी, ठीक है, क्वांटिटी में। और हमें आंसर क्या मिलेगा, हमें आंसर मिलेगा हाउ मैनी और हाउ मच। यही हमें क्या बताते हैं, ये हमें क्वांटिटी बताते हैं। आपने ध्यान रखना है, हाउ मैनी और हाउ मच क्वेश्चन का हमें आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हमने पढ़ा था उसमें क्या है, विच काइंड ऑफ, ठीक है, काइंड या फिर विच टाइप। चलिए नोट करेंगे एग्जाम्पल के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़े थे, ठीक है। क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को पॉइंट करते हैं, ठीक है, पॉइंट आउट एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ भी क्या है, इट इज एन एडजेक्टिव दैट पॉइंट्स टू एन ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स, अ पर्सन और पर्सन्स। सेम वही है, वहां पर क्या है, ऐसे वर्ड्स जो क्या है, ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं या फिर पर्सन को, या ऑब्जेक्ट्स और पर्सन, इनके हैं सिंगुलर प्लूरल। अगर हम बात करें, ऑब्जेक्ट हो सकता है कोई या फिर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स। सिमिलरली सिंगुलर यानी पर्सन की बात हो सकती है या फिर पर्सन्स की। तो यही यहाँ पर है, जो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करेगा या फिर किसी पर्सन को पॉइंट आउट कर रहा होगा। It is an adjective that points to an objective or objects, a person or persons. Example, example के लिए क्या है, this girl, तो ये क्या है, person, that pencil, pencil is an object. Next, these boys, boys are persons, persons की बात हो रही है। those balls, तो यहाँ पर क्या है, प्लूरल आ गया, यानी ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। मोर देन 2 की जब बात होती है तो प्लूरल आता है, बॉल्स की बात हो रही है, इट मीन्स ये क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ आपने देखा होगा हम क्या करते हैं, सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल प्रोनाउन यूज करते हैं। वही यहाँ पर है, सिंगुलर की अगर बात कर रहे हैं तो दिस हमने क्या है, दिस इज एन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। दिस क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है, दैट, दीज, दोज, ये सभी क्या हैं, ये सभी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी हैं। क्या करते हैं, पॉइंट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट या पर्सन को, या फिर वहां पर हम बात कर रहे थे जो क्या है, नाउन को पॉइंट करते हैं, ठीक है, पॉइंट आउट अ नाउन। तो यहाँ भी वही है, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स, अ पर्सन और पर्सन्स। तो अगर हम देखें तो ऑब्जेक्ट भी क्या है, नाउन ही तो है, ठीक है। हम बोल सकते हैं सिंगुलर नाउन या फिर प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन में क्या आ गया, ऑब्जेक्ट और पर्सन सिंगुलर नाउन है, पर्सन्स और ऑब्जेक्ट्स ये क्या है, प्लूरल नाउन। तो सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन को क्या करते हैं, पॉइंट करते हैं। कौन से वर्ड्स हैं, दिस, दैट, दीज और दोज। दिस और दैट सिंगुलर में यूज होते हैं, ठीक है, दिस और दैट ये क्या है, सिंगुलर है, दिस और दैट। और दीज और दोज की अगर हम बात करें तो ये क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ क्या आएगा, प्लूरल नाउन आएगा, सिंगुलर के साथ सिंगुलर नाउन आता है। कम एंड लुक एट दिस स्नेक, तो स्नेक सिंगुलर है तो उसके साथ क्या है, दिस। और ये दिस क्या है, स्नेक को पॉइंट आउट कर रहा है। लुक एट दैट ट्री, तो दैट किसको पॉइंट आउट कर रहा है, ट्री को, ठीक है। आगे हम देखते हैं, आई लाइक दीज बनानाज, मुझे क्या है, ये बनानाज पसंद है। नेक्स्ट, आई वॉन्ट दोज मैंगोज नॉट द अदर्स, मुझे क्या ये मैंगो चाहिए बाकी नहीं चाहिए। ओ डू लुक एट दैट फनी किटन, ठीक है, इस फनी किटन को देखो। और यहाँ पर हमें एक नोट गिवन है, द वर्ड दिस, दैट, दोज एंड दीज कैन फंक्शन एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन
एज वेल एज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो ये चीज हम देख चुके हैं। ये सभी वर्ड्स क्या हैं? दिस, दैट, दीज और दोज, ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है। ठीक है, चलिए देखिए इसको। चलिए, यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। इसको आप लोग घर पर भी पढ़िए, रिवाइज कीजिए। अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।